मैया का एक श्रृंगार होता है, उसको हम लोग लक्षार्चन बोलते हैं। उसमें 1,00,000 प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे हम लोग कराते हैं जो श्रीधाम वृंदावन में, उसमें 1,00,000 मोतियों की जरूरत होती है, 1,00,000 चांदी के पत्र की आवश्यकता होती है, 1,00,000 इलायची चाहिए, 1,00,000 आपको मखाने चाहिए। बहुत बड़ा राजसी ये अनुष्ठान होता है, संभव नहीं है लोगों के लिए। तो इस प्रकार से सुमेधा ऋषि प्रातः काल की बेला में उठ करके माँ भगवती का लक्षार्चन करते थे और ये देखते थे सुरत और समाधि। तो एक दिन इन्होंने पूछा कि ऋषिवर, आप जिसकी पूजा करते हैं, जिन बीज मंत्रों का जाप करते हैं, आपके ललाट पर इतनी चमक है, आपके मुख पर चमक है और इतना सुंदर आपका स्वरूप है, हमारे कष्टों की भी निवृत्ति करिए, आप किसकी आराधना करते हैं? तो सुमेधा ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हम आदि शक्ति पराशक्ति जगत जननी माँ भगवती की आराधना करते हैं और उनके माया बीज का जाप करते हैं। हे राजन, उन्हीं की कृपा से यहाँ पर सभी हिंसक जो जानवर हैं, पशु पक्षी है, उनके स्वभाव ऐसे हो गए हैं कि बैल और सिंह मिलकर रहते हैं, सर्प और मोर मिलकर रहते हैं। ये माँ का प्रताप है और मेरी कुटिया से माँ की आभा निकलती रहती है। मुझे में जो सौंदर्य है वो मेरा नहीं है, मेरे अंदर बैठी वही भगवती आदि शक्ति पराम्बे जगत जननी प्रतिभासित होती है। तब राजा सुरथ ने कहा, वो विधि हमें भी बताइए। कहा, हे राजन, तुम करो और तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति होगी। नवरात्रि को आधार बनाओ, नवरात्रि का अनुष्ठान करो। देखिए, करने के लिए तो आज अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी व्रत करते हैं 9 दिन का, लेकिन वो नींबू और जल पर रहते हैं। कठिनता से जितनी अच्छी तपस्या तुम्हारी होगी उतना अच्छा फल तुम्हारा होगा। अब बात ये है कि कैसे करना है। और माँ को लौंग कपूर जो चढ़ाए जाते हैं, उसमें लौंग जो है वो कैसे रखते हो? कपूर को ऊपर रखते होगे, लौंग को नीचे रखते होगे, ऐसे नहीं। कपूर के ऊपर लौंग रखी जाती है। माँ काली है लौंग और कपूर है शंकर भगवान। तो मैया खड़ी है शंकर भगवान के ऊपर, इसलिए लौंग और कपूर जलाते समय ये सावधानी करनी चाहिए। कपूर के ऊपर लौंग जलाई जाती है। माँ आदि शक्ति इससे बहुत प्रसन्न होती है। माँ को गूगल बहुत पसंद है। गूगल का धूना अपने घर में, कंडील छोटी सी ले लो या धूना स्टिक बाजार में आती है, उसमें आप जलाइए गूगल, उसमें कपूर भी हो, लौंग हो, और अपने घर में जब सूर्यास्त हो, सूर्य अस्ताचल की ओर, तो इस धूने को घुमाओ। कोई ऐसी मैली ऊर्जा बैठी होगी तो वो भाग जाएगी। घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहा करो। और ज्यादा तुम्हें लगे कि आज हमारा शरीर टूट रहा है, हमारे कुछ नमक डाल के पानी में नहा लिया करो। अपने घर में एक ज्योत ऐसी जलाओ मैया की, भले घी खाओ नहीं, लेकिन जो ज्योत जलाओ वो बढ़िया घी से लबालब भरी हुई हो। 9 दिन तुम्हारी जो ज्योत जले वो अखंड ज्योत इतनी सुंदर जले। माँ ज्योत से बहुत प्रसन्न होती है, मैया को ज्योत से बहुत आकर्षण। तो 9 दिन ही क्यों, प्रतिदिन क्यों नहीं? जिसके घर में दीपक जलता रहता है उसके पति पर कभी परेशानी नहीं आती। जिस घर की महिला प्रातः काल उठ करके सुंदर सा ज्योत जला देती है घर में और ज्योत से कहती मेरा घर तेरे हवाले, तो वो ज्योत संपूर्ण परिवार की रक्षा करती है।